पितृदोष, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। पितरों की कृपा हर एक को चाहिए। यू रियली नीड योर एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग एंड इफ यू फील दिस इज द एलिमेंट दैट इज मिसिंग, कि इस वजह से आपको दिक्कत आती है। और प्रॉब्लम ये है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है आपकी लाइफ में कि आपको समझ में बिल्कुल नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि उसका कारण ही नहीं समझ पा रहे हैं आप। इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ पितृदोष है क्या, क्या वाकई दोष है, और उसके कुछ रेमेडीज। जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू द चैनल। और आज आपसे बात कर रही हूँ पितृदोष के बारे में। आप सबका काफ़ी ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि पितृदोष क्या है। इससे पहले शेयर करूँ, जल्दी से जुड़ जाएं हमारे इस परिवार के साथ और मुझे ज़रूर बताएं कि दुनिया के किस कोने से आप हमारे साथ जुड़े। पितृदोष, पितृ हैं आपके एंसेस्टर्स। दोष ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड में ये मानते हैं कि इट इज़ अ प्रॉब्लम। मेरा मानना है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैं ये हरगिज़ नहीं मानती ईश्वर से गलती हुई है कुंडली बनाने में। पितृदोष, पितृ एंसेस्टर्स, जैसे कि आपके डीएनए में है कि आप किस पीढ़ी के हैं, आपके एंसेस्टर्स कौन हैं। आपके बॉडी का डीएनए तुरंत बताता है कि आपकी बॉडी का मेक क्या है। आपकी कुंडली बताती है कि आपके कर्मों का मेक क्या है, आपकी जीन्स में क्या है। आपकी कुंडली में आ जाता है कि मांगलिक दोष है तो हेरिडिटरी है, आएगा ही आएगा। पितृदोष, दोष यानी पितरों से की हुई कोई गलती या पितरों का निरादर, एंसेस्टर्स के कर्मों की वजह से एक कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में ये बताता है कि आपके एंसेस्टर्स से जो गलती हुई या उनके कर्मों में उनसे जो गलतियां हुई या कुछ ऐसी बातें हुई जो इम्बैलेंस क्रिएट करती है, जिसको एफ्लिक्शन भी कह सकते हैं, जिसे दोष कहा जाता है। लेकिन उसके कर्मों की वजह से जीन्स, हेरिडिटरी, क्योंकि सिर्फ आप अपनी पीढ़ी का नाम नहीं लेते सरनेम, उनके कर्मों को भी ग्रहण करते हैं और वो आपकी कुंडली बताती है। पितरों के किए हुए काम, एक पीढ़ी से गलती हुई दूसरी पीढ़ी पे, अगर वो गलती को सुधारा नहीं गया तो वो एक प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बताता है। और ये आपकी कुंडली में सूर्य को देख के पता चल सकता है, शनि को देख के पता चल सकता है। नवा घर गुरु का और बड़ों का है। राहु केतु की प्लेसमेंट बताती है कि पिछले जन्म में क्या गलतियां हुई थी, कर्मों की वजह से, और प्रारब्ध में क्या लेकर आए हैं। ये कॉम्बिनेशन का रिजल्ट ये आता है कि ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली में ये है, उसको लाइफ में इंस्टेबिलिटी, दिक्कत बहुत रहती है, पूरी उम्र भटकता है या पूरी उम्र कभी उठ ही नहीं पाता। जीवन में उसको ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, एंड देन समय ऐसी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दे आर बैक टू स्क्वायर वन, ग्राउंड जीरो। ये स्ट्रगल रेगुलर रहता है उनकी लाइफ में और वो ये सोचते हैं कि आखिर क्या करें। एंड ये कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसा नहीं है कि उनमें हुनर नहीं है, उनमें एम्बिशन नहीं है। प्रॉब्लम ये है, करियर है, रिलेशनशिप है, या तो बच्चे होने में प्रॉब्लम है, या शादी होने में दिक्कत है, या शादी होने के बाद भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते, या हेल्थ ऐसी बीमारी है पकड़ में नहीं आती। करियर ऐसा है कि दे आर वेरी क्वालिफाइड बट कभी उनको वो ग्रोथ ही नहीं मिल पाती। सो ओवरऑल उनको ऐसा लगता है उनकी लाइफ में उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रही। कहीं ना कहीं इसलिए हो सकता है कि एंसेस्टर्स भी नाराज हों। ये कॉम्बिनेशंस इट शोज इन योर बर्थ चार्ट। यू में से कि रियली ऐसा होता है। वेल, आप खुद को आईने में देख लीजिए, वो आपकी कुंडली बताएगी। रेमेडी क्या करें। पितरों को आप जीवन में कुछ भी शुरू कर रहे हैं, गणेश जी का नाम लिया, अपने बड़ों का नाम लीजिए। बड़े जैसे हर साल पितृपक्ष आता है और श्राद्ध का मंथ, एब्सोल्युटली उनके नाम का दान करिए, क्योंकि दान इज अ बिग थिंग। उनकी जो पसंद की चीजें हैं, जीवन में कुछ करते हैं, बड़ों के आशीर्वाद की वजह से है। एवरी डे गिव देम ग्रैटिट्यूड, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस। मैं जीवन में जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपके आशीर्वाद की वजह से हूँ। पितृ है ना। ये वैसे ही होगा कि आपने अपने जड़ों को याद करा। आप वो पेड़ बनने चले हैं जिसने अपने आप को जड़ों से काट दिया और फिर कहता है फल नहीं लगता, या मेरा ये पेड़ ना बढ़ नहीं रहा। How can a tree grow when you have detached it and it is cut and broken from the roots? How many days can the tree survive? वैसे ही जब पितरों का आशीर्वाद नहीं है, मतलब जड़ से नहीं जुड़े हैं, तो पेड़ कितना ग्रो करेगा। फल आ भी गए तो वो फलों की क्वालिटी क्या होगी।
पर आएंगे कैसे? और ये फल हैं आपकी लाइफ की ग्रोथ, मनी, रिलेशनशिप, जॉय, हैप्पीनेस, हेल्थ। तो आप जब बड़ों से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं, यू रिमेंबर देम एवरी डे, सोने से पहले, मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा करिए, अपना आशीर्वाद बना के रखिए। यकीन मानिए आपकी जड़ें आपके बड़े हैं। योर एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स यू हैव टू सीक। इसके अलावा पितृपक्ष में आप दान करिए। भूल गए हैं बड़ों को आप, चाहे आप उनके नाम का तर्पण भी करते हैं तो वो उन तक पहुंचता है। तो अपने बड़ों को मत भूलिए, अपने बड़ों के साथ बना के चलिए। जो गुजर गए हैं उनके नाम को अपमानित मत करिए, और उनके नाम से सिर्फ पितृपक्ष में ही नहीं, साल में जब मन पड़े चैरिटी करिए। ये नहीं कि मैं कर रहा हूं, अपने बड़ों के नाम से। इन सब से ऊपर ये जो सफ़र करती है, पूरी फैमिली सफ़र करती है। अगर पितृ से रिलेटेड ये कॉम्बिनेशन उनको प्रॉब्लम दे रहा है, कुछ भी बनते हैं रोज़ाना आपसे और कुछ नहीं होता, डू अ ग्रैटिट्यूड प्रेयर। अपने बड़ों को अपने मन से दिखाएं कि यू आर रियली ग्रेटफुल। शुक्रिया उनका अदा करिए, आई एम रियली ग्रेटफुल। रोज़ कोई आपको कहता है कि आपकी इतनी तरक्की हुई है, ये परेशानी है, कोई नहीं, बड़ों के आशीर्वाद से ठीक हो जाएगी। और अगर यू ऑलरेडी ग्रोइंग तो ये बड़ों का आशीर्वाद ही है। कैन यू से दैट इंस्टेड ऑफ यू टेकिंग द क्रेडिट्स, गिव इट टू योर एंसेस्टर्स, गिव इट टू योर एंसेस्टर्स, नॉट बिकॉज यू वांट टू ओवरकम दिस सिचुएशन बट बिकॉज दैट्स द राइट थिंग टू डू। बड़ों को जब आप कहते हैं ना कि उनकी वजह से हुआ है, इसलिए आप मत करिए क्योंकि आपको अपने जीवन की दिक्कत दूर करनी है, इसलिए क्योंकि वो सही चीज़ है। भगवद गीता में भी यही है, कर्म आपका जब सही होता है, और यहाँ पे सही कर्म ये है, अपने बड़ों को याद रखिए, उनका शुक्रिया अदा करिए। तो ये दोष कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये गलती हुई है, आपसे पहली पीढ़ी ने भी उनको इग्नोर किया है। तो आप सोचिए कोई बड़ा घर में आए और आप खाना खाएं, उनको न पूछें, और पूछने की बजाय आप उनको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो बड़ा नाराज होगा। यही कॉम्बिनेशन कुंडली में बन के आता है। तो बड़े भी कहते हैं जा, मैं भी देखता हूँ तो कितना आगे जाता है। लेकिन यहीं बड़े खुश रहते हैं तो सारे प्लैनेट्स भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में, जैसे सूर्य आपके पिता हैं, चंद्रमा आपकी मॉम है, तो हर ग्रह आपको तब सपोर्ट करता है। कहते हैं ना, इट्स अ कम्युनिटी। तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी कुंडली में आपको ये कॉम्बिनेशन दिखता है। ओवरऑल आपको कॉम्बिनेशन देखने अगर नहीं आता, इतना पता है कि आपको हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ क्यों नहीं होती, क्यों आप अटके से रहते हैं, स्ट्रगल सा रहता है, और कोई रेमेडी भी काम नहीं करी। तो कहीं ये तो नहीं कि आपने बड़ों का निरादर किया या उनको भूल से गए। दैट इज़ द रिमाइंडर, स्टार्ट गिविंग योर ग्रैटिट्यूड। और साल में, पितृपक्ष में ही नहीं, सारे साल जब मन करे उनके नाम से कुछ आप दान ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे, टेक केयर।